आपको बता रहे हैं ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ ही देर के बाद बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। ये खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ ही देर के बाद बाकायदा तौर पर गुफ्तगू करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम उमूर पर वो बात करेंगे। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि सहाफ़ियों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और चंद ही लम्हों के बाद बाकायदा तौर पर डीजी आईएसपीआर अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम उमूर पर बात करेंगे। आपको बताएंगे डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अभी से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे और आप देख सकते हैं कि सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है और हम देख रहे हैं कि सहाफ़ी खासे खुश नज़र आ रहे हैं। उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की जाएगी अहम अमूर पर और उसके बाद सहाफ़ियों से सवालात भी लिए जाएंगे और उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आई विल लाइक टू वेलकम यू एंड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। द फर्स्ट थिंग इज कि आप सबको हम सबको मुबारकबाद हो कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर उसका जो आगाज़ हो चुका है। एंड वाई? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट सिनर्जी एंड जॉइंटनेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। इसके ऊपर आप लोग मीडिया काफ़ी बहस कर चुके हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि वॉरफेयर का जो करेक्टर चेंज हुआ है उसके अंदर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं, सो इट इज़ नॉट मोर ओनली लैंड, सी एंड एयर, इट इज़ स्पेस, इट इज़ साइबर, इट इज़ इंफॉर्मेशनल डोमेन, इट इज़ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड मल्टीपल डोमेन्स जिसके अंदर भी जंग लड़ी जाती है। दी वॉर्स हैव बिकम वायलेंट, दी वॉर्स हैव बिकम शॉर्ट एंड इंटेंस। तो उसमें एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, एफिकेसी हासिल करने के लिए और इकोनॉमी ऑफ एफर्ट हासिल करने के लिए ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, इट वाज ए लॉन्ग अवेटेड एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। इस वक्त मुल्क दर्जनों से ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया में, इट्स अप टू ऑलमोस्ट लाइक 70 कंट्रीज़ जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस का जो सिनर्जेटिक हेडक्वार्टर्स हैं दे आर अवेलेबल। सो दिस इज़ ए समथिंग दैट जिसका जो आज एक पार्लियामेंट की हिदायत पे और ऑर्डर्स पे जिसका आगाज़ हुआ है, तो दिस इज़ अगेन ए मोनूमेंटल एंड ग्रेट डे फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर, जो बुनियादी मकसद आज बातचीत करने का है वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड ए क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज़ इंटरनल एंड दैट थ्रेट का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहाँ से एमिनेट होती है, दैट इज़ वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड वाई इट मे सीम टू यू अ बिट स्ट्रेंज कमिंग फ्रॉम मी दिस, बिकॉज दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग, इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाहम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. हम किसी अलाकियत को, किसी लसानियत को, किसी मजहबी झुकाव को और किसी सियासी सोच को या मकतबा फ़िक्र को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमें पाकिस्तान के हर इलाके के,
हर मजहब के, हर मसलक के, हर जबान के, हर सियासी सोच के लोग मौजूद होते हैं. बट वी पुट दैट ऑल असाइड वंस वी वियर दिस यूनिफॉर्म. दैट इज आवर प्राइड, दैट इज आवर ऑनर. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive. We are not pursuing the agenda of हम किसी के political actor का, किसी class का, किसी elitism का agenda लेके नहीं चलते. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are. This is the way we will. अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने delusional mindset के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस armed forces को और इसकी leadership पे attack करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that.